हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आई टेक एजुकेशन इरफान सर। आज टैली में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए आपके लिए। हम टैली में 10 शॉर्टकट की आपको बताएंगे इस वीडियो में हम, जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा टैली में इस्तेमाल होता है। कुछ ऐसी शॉर्टकट की जो अमूमन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं टैली में, इन शॉर्टकट की का यूज़ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो इसमें पहला शॉर्टकट की है आपका, यहाँ पे पहला सवाल आपके सामने यहाँ पे है, व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ ऑन द कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को ऑन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, Ctrl+M, Ctrl+N और Ctrl+V और Ctrl+D। इनमें से जो सही जवाब इसका है वो है Ctrl+N। कैलकुलेटर को ऑन करने की शॉर्टकट की आपका यहाँ पर Ctrl+N होता है टैली में। शुरू करते हैं अगला सवाल। आपके सामने यहाँ पे अगला सवाल है, कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की क्या है। व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की टैली में क्या होती है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, F4, F5, F6 और F7। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका F4 होगा। F4 शॉर्टकट की कॉन्ट्रा वाउचर के लिए होती है टैली में। अगला सवाल यहाँ पे आपके सामने, पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की क्या है टैली में। टैली में देखिए पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की पूछा गया आपको। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, F4, F5, F6 और F7। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो F5 होगा। F5 शॉर्टकट की होती है पेमेंट वाउचर की। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे लेके आए आपके लिए हम, व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर की शॉर्टकट की क्या है। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है, F4, F5, F6 और F7। इनमें से कौन सी शॉर्टकट की के यूज़ से आप रिसिप्ट वाउचर खोल सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो F6। F6 की मदद से आप जो है रिसिप्ट वाउचर खोल सकते हैं। अगला सवाल नंबर यहाँ पे आपका 5 शुरू होने वाला है। सवाल नंबर आपका 5, व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, F4, F5 और F7। इनमें से कौन सी शॉर्टकट की के माध्यम से जर्नल वाउचर को ओपन किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो F7 के माध्यम से आप यहाँ पर जर्नल वाउचर को आप ओपन कर सकते हैं। F7 बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है जर्नल वाउचर के लिए। आप यहाँ पे जर्नल वाउचर के माध्यम से जर्नल वाउचर खोल सकते हैं। आपका यहाँ पे अगला सवाल है, अगला सवाल यहाँ पे आपके सामने है, व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ सेल वाउचर। सेल वाउचर की शॉर्टकट की पूछा गया आपके सामने। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे पहला ऑप्शन है, F4, F5 और F6 और F8। इनमें से किस शॉर्टकट की के माध्यम से आप यहाँ पर सेल वाउचर को ओपन कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका F8। F8 शॉर्टकट की के माध्यम से आप यहाँ पर सेल वाउचर को ओपन कर सकते हैं। सेल वाउचर एक प्रकार का वाउचर होता है टैली के अंतर्गत, जिसका यूज़ आप गुड्स और सर्विस को बेचने में करते हैं। शॉर्टकट किसकी होती है, F7। तो शुरू करते हैं अगला सवाल यहाँ पे। अगला सवाल यहाँ पे आपके सामने है, व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ परचेस वाउचर। परचेस वाउचर की शॉर्टकट की पूछा गया आपसे यहाँ पे। तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है, F4, F5
और F9 और F8 इनमें से किस शॉर्टकट की के माध्यम से परचेस वाउचर को ओपन किया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर F9 है। देखिए F9 से परचेस वाउचर खुलेगा। परचेस वाउचर का जो यूज़ है आपका यहाँ पर वो गुड्स और सर्विस को परचेस करने में किया जाता है। आप किसी भी गुड्स को किसी भी सर्विस को परचेस करने के लिए परचेस वाउचर का इस्तेमाल करेंगे और इसकी जो शॉर्टकट की है वो F9 है। अगला सवाल यहाँ पे आपके सामने दे रखा है। टैली में जो है आपका डेट को वाउचर की डेट को चेंज करने की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ चेंज द वाउचर डेट? आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, F4, F5, F2, F9 और F8। तो यहाँ पे किस शॉर्टकट की के माध्यम से आप वाउचर की डेट को चेंज कर सकते हैं? देखिए वाउचर पे हम लोग एंट्री पास करते हैं जिसको अकाउंटिंग वाउचर कहा जाता है, और जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो डेट वाइज होते हैं, 2 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख। तो हमें एंट्री भी जो है डेट वाइज पास करानी होती है। तो इसके लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज़ करते हैं कि भाई डेट हमारी चेंज हो जाए। तो शॉर्टकट की यहाँ पे जो इस्तेमाल होगी वो आपकी F2 का यूज़ जो है टैली में आपका वाउचर की डेट को यानी कि अकाउंटिंग वाउचर की डेट को चेंज करने के लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है F2। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे दे रखा है, सवाल नंबर 9। व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ चेंज द फाइनेंशियल ईयर डेट? फाइनेंशियल ईयर की डेट को चेंज करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ आप करेंगे? यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, Alt+F4, Alt+F2 और Ctrl+F9 और Alt+F8। इनमें से किस शॉर्टकट की के माध्यम से आप फाइनेंशियल ईयर की डेट को आप चेंज कर सकते हैं? आपसे यहाँ पे ये शॉर्टकट की पूछी गई है, फाइनेंशियल ईयर की डेट को चेंज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे Alt+F2 शॉर्टकट की के माध्यम से आप जो है फाइनेंशियल ईयर की डेट को चेंज कर सकते हैं। Alt+F2 याद रखिएगा, Alt+F2 शॉर्टकट की के यूज़ से आप फाइनेंशियल ईयर की डेट को चेंज कर सकते हैं। आज का लास्ट सवाल, सवाल नंबर यहाँ पे 10वां, सवाल नंबर आपका 10 यहाँ पे पूछा गया है। कैलकुलेटर को क्लोज, कैलकुलेटर को बंद करने की शॉर्टकट की क्या होती है टैली में? टैली में कैलकुलेटर को बंद करने की शॉर्टकट की क्या है? आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपसे पूछा गया है Alt+F4 क्या सही है? अगला ऑप्शन यहाँ पे Alt+F2, Ctrl+M और Alt+F8। इनमें से किस शॉर्टकट की के माध्यम से आप कैलकुलेटर को ऑफ यानी कि क्लोज कर सकते हैं टैली में? इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे आपका होगा Ctrl+M। देखिए Ctrl+M शॉर्टकट की का यूज़ करते ही आप टैली में कैलकुलेटर को क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अगर आपने कैलकुलेटर को खोलना है तो खोलने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+M, अभी इससे पहले वाले हमने सवाल में पूछा था उसको। और कैलकुलेटर को अगर आपने खोल रखा है उसको फिर बंद करना पड़ेगा, बंद करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। तो Ctrl+M शॉर्टकट की के माध्यम से आप कैलकुलेटर को बंद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।